बच्चों, आपसे बात कर रहे थे कक्षा 10 में एनसीईआरटी की गणित की विषय की। उसमें आपको 8.3 एक्सरसाइज में हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बता रहे थे। उसमें से जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, ठीक सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न हम आपको करा चुके थे 5 तरीके से। कौन सा प्रश्न था वो प्रश्न था आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। 5 तरीके से बताया था। सेम टू सेम ये प्रश्न है, इसको भी आप 5 तरीके से लगा सकते हो। हमने बताया था 5 नहीं 6 से भी लगा सकते हो। तो फिलहाल 5 तरीके हमने उसमें बताए थे, इसको भी आप 5 तरीके से लगा सकते हो। आप कहिए कौन कौन सा लगा सकते हो? सबसे पहले तो लाल बटे कक्का से लगा सकते हो सरल करके, एलएचएस से। दूसरा साइन कास में सरल करके लगा सकते हो। तीसरा होल स्क्वायर तोड़ करके लगा सकते हो। फिर चौथा आरएचएस को सरल करके, किसमें सरल करके? लाल बटे कक्का में, एक वो लगा सकते हो। और फिर आरएचएस को सैकड़े का गुणा करके हल कर सकते हो। हो गए 5 तरीके। और इसके बाद सर्वसमकाई की बात करें, थीटा के वैल्यू रख करके बात करें तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सिंपल से 2 तरीके कर रहे हैं। आप सेम इस प्रश्न बता चुके हैं, वैसे आप इसको भी कर सकते हो। ठीक, चलिए cosec का सरल 1 बटे cos थीटा, tan का सरल sin बटे cos थीटा। पूरे प्रश्न पर कोष्ठक बंद है, हाथ में आपकी 2 लगी हुई है। भिन्न देखिए, दोनों हर समान हो गए आपके, तो समान है तो सेम टू सेम हर वही आ जाएगा लघुत्तम में। या आप कॉमन कर सकते हो, पूरे cos थीटा को बाहर ले जाइए, कर सकते हो। सेम टू सेम अंश में रख जाइए वही। पूरे प्रश्न पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर, ये घातांक दोनों पर जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कास पर जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, प्रश्न हमको कहां पहुंचना है, वहां पर पहुंचना। आपको टारगेट, आपको लक्ष्य, आपको अपना एम, आपको अपना उद्देश्य, आपको अपनी मंजिल हमेशा पता होनी चाहिए, तभी आपको सरलता मिलेगी मार्ग में। हमें पता है कि हमें यहां पहुंचना है। जब वहां हमको पहुंचना है तो हमने देखा 1 माइनस साइन थीटा, वाह 1 माइनस साइन थीटा तो मिल गया, मिल रहा है। जब 1 माइनस साइन थीटा अंश में मिल गया, लेकिन बटे में देखिए वहां भी 1 प्लस साइन थीटा है, अपने प्रश्न में बटे में 1 प्लस साइन नहीं आया। सीधी सी बात है, इस कास स्क्वायर थीटा को बदलिएगा और ऐसा बदलिएगा कि 1 प्लस साइन आवे, माने साइन आवे। मोटी सी बात करें तो ऐसा कौन सा सूत्र है, कौन सा मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगा? गणित की बात करें तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, कौन सा सूत्र है कि कास स्क्वायर थीटा को बदल के वो साइन में पहुंचा देगा? है सूत्र आपके पास, सामने लिखा है आपके पास, नहीं लिखा तो हम लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हमें कास स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कास स्क्वायर थीटा का मान चाहिए आपको। साइन स्क्वायर उस तरफ ले जाइएगा। अब बताइए, कास स्क्वायर थीटा है, साइन में जा रहा है, बदल दीजिए आप इसको। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे लिख दिया बटे कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा आपने। आगे चलेंगे, अंश को वैसे लिखे दे रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, भी लिख रहे हैं। नीचे देखिए वर्गांतर लग रहा है बच्चों, कौन सूत्र देखो, दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में। यही सेम टू सेम फार्मूला आपको लग रहा है, इस पे लग जाए। कब लग जाएगा? जब आप इसको ऐसे लिखोगे, 1 का वर्ग अलग लिख दिया, साइन का वर्ग इधर लिख दिया। अब देखिए आप ये फार्मूला सेट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऋण में एक बार धन में, जैसे वो लिखा आपने। तो 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्ठक में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्ठक में अंश में देखिए क्या लिखा था, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था आपके पास, 2 बार था, तो 2 बार को आप 2 बार गुणा करके लिख सकते हो। अब देखिए एक बार आपका 1 माइनस साइन थीटा कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? जो बचा वो लिख दीजिए।
अब देखिए, यही आपका बच्चों प्रश्न का उत्तर है, वहीं पहुंचना था हमको, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं हम लोग, यही सिद्ध करना था हमको, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो बच्चों कौन सा तरीका बता दिया हमने आपको, सबसे पहले इसमें जो बताया हमने साइन क्लास में सरल करके बताया, सरल ट्रिग्नोमेट्री में सरल करने में सबसे पहले लाल बटे का उसे लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो, सेक थीटा को लिखो कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लिखो लंब बटे आधार, फिर लघुत्तम, फिर आगे सरल कर लो, हम बता चुके हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है, आपके सामने लगा है। तीसरा तरीका क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, उससे लगा लीजिए, लग जाएगा। आरचे से जाइए, वहां से लगा लीजिए, लग जाएगा। एक तो हमने एलएचएस से लगा दिया, इसी प्रश्न को बच्चों अब हम आरचे से करके बता दे रहे हैं आपको, दोबारा देख लीजिए। अब बच्चों देखते हैं सेकेंड मेथड में, आरचे से चलिए। अब इस प्रश्न को देखिए बच्चों, आप गणित आपको सीखनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सरल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर का यूज करते हैं, गुणनखंड का प्रयोग करते हैं, कॉमन लेते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए, ना तो कुछ कॉमन है ना भिन्न है, भिन्न है तो लेकिन वो पूरा हर पूरा एक साथ है, अलग अलग नहीं तो पद है कि अब तुम ले लें, जोड़ दें, घटा दें। तो हम कहते थे कि जब अगर फैक्टर नहीं लग रहा है तो आप सरल कर दीजिए। सरल में क्या करोगे, साइन कास में जाते हैं, सबसे सरल साइन कास है बच्चों, तो साइन तो खुद ही लिखा हुआ है, सरल प्रश्न लिखा है। अब बच्चों ऐसा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि वो सरल है, अब हमें एलएचएस में जाना है तो हमें सरल से कठिन की तरफ जाना। याद रखिए, आपको बार बार बताए हम कि कठिन से सरल की जाओगे, कठिन से सरल की तरफ जाओगे तो चुटकी में प्रश्न लगता है ऐसे, और अगर सरल से कठिन की तरफ जाओगे तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, सूत्रों का अच्छी तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रश्न लिखा है सरल है तो वापस जाएंगे, अब वापस प्रश्न कहां जाना, हमें देखिए जाना। तो सबसे पहली चीज हमें पकड़ रहे हैं, आप भी पकड़िए कि होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर होल स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ऐसा कुछ खेल करिए, ऐसा कुछ रास्ता अपनाइए कि होल स्क्वायर आ जाए, तो हमारा उत्तर निकलने का रास्ता बन जाएगा। कैसे, देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए, जब प्रश्न सरल होता है, सेम पद होते हैं, तो हमेशा गणित का एक सूत्र लगता है कि संयुग्मी का गुणा कर देते हैं प्रश्न में, संयुग्मी का गुणा माने बीच का जो चिन्ह है उसको चेंज कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जो अंश में करेंगे वही हर में करेंगे। तो कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का हर में और 1 माइनस साइन थीटा का अंश में। जो हमने हर में किया वही हमने अंश में किया, तो रूप प्रश्न को बदल गया, वैल्यू नहीं बदली, क्योंकि वो चाहो तो काट दो, फिर वहीं आ जाओगे वापस। अब देखिए अंश में देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार हो गया, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। होल स्क्वायर वर्ग हमें मिल जाएगा, एक रास्ता मिला। बटे में देखिए दोनों प्लस में दोनों माइनस में, सूत्र बता चुके थे आपको, दोनों माइनस में दोनों प्लस में, तो सूत्र क्या लगता है, वर्गांतर का, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, यही आपका इस पे लग जाएगा। नीचे देखिए बटे में क्या, दोनों प्लस दोनों माइनस में, दोनों माइनस में दोनों प्लस में, क्या बन जाएगा, मैच करा दीजिए, ए की जगह 1 जा रहा, बी की जगह साइन जा रहा, तो 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। इस तरीके से बटे की बात कर रहे हैं, अंश में तो 2 होल स्क्वायर हो चुका है, बटे में चलिए 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग बराबर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए एलएचएस ना, हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है,
देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप चेंज कर सकते हो, अभी फॉर्मूला बता रहे थे जस्ट आपको हम, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हटाइए, तो 1 माइनस साइन उस तरफ ले जाओगे, इस साइड क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। बटे में क्या मिल गया आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर देख लीजिए, ऊपर वर्ग है आपका, नीचे भी वर्ग है, एक साथ लिख लीजिएगा। ये छोटी कक्षाओं का सूत्र है बच्चों, 7th क्लास में बच्चों टीचर लोग बताते हैं, कौन सा, a बटे b की पावर n है, इसको a की पावर n बटे b की पावर n लिख सकते हैं। ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए घात इस पे 2 था, इस पे 2 था, यहाँ पर घात n था, घात n था, तो एक साथ दोनों को लिख करके कोष्टक बंद करके घात लगा दिया, यही बात वहां कर दी। अब देखिए इसको अलग अलग कर जाओ, 1 बटा कॉस साइन बटा कॉस, अब देखिए बच्चों 1 बटा कॉस क्या पढ़े हो आप, फॉर्मूला बताया था अभी लिखिए, 1 बटा कॉस सेक होता है आपका, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, सिद्ध हो गया आपका। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, ये LHS आ गया। सिद्ध हो गया आपका। अब हमने कैसे किया है, RHS से किया है, किसके द्वारा किया है, सेक बी के गुणा करके किया है, साइन कॉस के द्वारा किया है। इसी RHS को हम फिर से बता सकते हैं आपको, किस तरीके से, लाल बटे कक्का के द्वारा। 1 माइनस साइन, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अंश में लिखेंगे, लंब बटे कर्ण हर में लिखेंगे, फिर भिन्न बन जाएगी, लघुत्तम से हल कर लेंगे तो एक और तरीका हो जाएगा। बहुत सारे तरीके बच्चे हैं, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, 2 प्रश्न बताए हमने, दोनों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ये प्रश्न बच्चों कठिन लगते हैं, तो जो कठिन लगता है वो 5 तरीके से लग रहा है प्रश्न, और बड़े सिंपल तरीके से लग रहा है। हमने क्या किया, देखिए इसमें सेक भी गुणा किया, इसको हल करने का कोई रास्ता नहीं है। आप देख लीजिए गणित क्या सिखाती है, जब कोई रास्ता नहीं है तो सेक भी गुणा कर दिया, ठीक है, हल कर दिया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं आपसे।